हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे और जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो उसका भी आनंद ले रहे होंगे। इस ज्ञान से भी आप लाभ उठा रहे होंगे। आनंद लेने का सेंस यहाँ पर ये है कि जब हम किसी भी चीज़ को जानने का जो आनंद होता है उसकी मैं बात करती हूँ, ठीक है। क्योंकि जानना भी एक आनंद का विषय होता है। जो स्टूडियस लोग हैं वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे ना, जिनको पढ़ने में बहुत आनंद आता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को जानने में आनंद आता है। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं वो मनोदशा में उतार चढ़ाव, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आज शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मनोदशा का चक्र अपने आप में डिप्रेशन तथा क्रोध के उन सारे लक्षणों को समेटे है रह सकता है जिन्हें हमने पिछले खंड में देखा है। यहाँ हम जिसे शामिल कर रहे हैं वह है अभी मूड अच्छा था पर अब नहीं है। और हम यह भी जानते हैं कि आपके साथ अभी स्वास्थ्य समस्या थी और अब नहीं है की बात मनोदशा के कारण के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। देखिए, होता क्या है कि जिनका लगातार मूड ख़राब रहता है तो हो सकता है 5 मिनट में वो ठीक महसूस करें, फिर अगले ही क्षण उनको फिर से बेकार सा महसूस होने लगे। तो ये बहुत उतार चढ़ाव उनकी मनोदशा में आता ही आता है। तो कह रहे हैं जो जीवन के अनुभवों से अलग दिख, मनोदशा में उतार चढ़ाव के साथ आपके शरीर में अजीब अजीब से लक्षण हैं। सेहत बेहतर और ख़राब होती रहती है तथा ऐसी बीमारी होती है जिसका आपकी सेहत से जुड़ी आदतों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। आपको लगता है कि सब मज़े में चल रहा है और फिर एक दिन सब गड़बड़ हो जाता है। ये सब महसूस करते हैं जो भी इन स्थितियों से गुजरे हैं। उनको ये पता है कि ऐसा लगता है कि अभी तो चीज़ें ठीक थी और फिर एकदम से कैसे ख़राब हो गई, समझ नहीं आता है ना। आप सिर्फ डिप्रेस्ड और हताश ही नहीं होते बल्कि शरीर के अनेक अंगों में रोग पनप जाता है। अब देखिए, जो मानसिक रोग है वो धीरे धीरे शरीर में भी अपनी प्रभाव दिखाने लगता है ना। और फिर चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, हमेशा ख़राब ख़राब सा महसूस करना, बहुत ज़्यादा चिंता से घिरे रहना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहना ना, ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि और तब अनेक कारणों से आपको राहत मिलती है जिसके 1 या 2 महीने बाद बीमारी फिर से लौट आती है। अक्सर खुशी के चक्र छोटे और छोटे होते जाते हैं जबकि दुख के चक्र लंबे और लंबे हो जाते हैं। इसमें देखिए होता ही यही है कि दुख के क्षण बहुत बड़े, मतलब उनकी बहुत ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है और आपको सुख की अनुभूति नहीं होती है। कुछ लोग आपकी मनोदशा के उतार चढ़ाव को बाइपोलर जैसा कह सकते हैं। तो बाइपोलर देखिए, इसमें एक मनोरोग ही है। उसमें बताते हैं कि एक बार मूड बहुत हाई रहता है, कभी बहुत लो हो जाता है ना। कभी 3 महीने, कभी 4 महीने ऐसे ही चीज़ें होती हैं। यानी उदासी से खुशी और चिड़चिड़ापन से क्रोध का लगातार घूमते रहने वाला चक्र। इसका मतलब है आपके मस्तिष्क में मनोदशा को बनाए रखने में दिक्कत है। यानी एक तरह की स्थिति को बनाए रखने में दिक्कत है। आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में काफ़ी दिक्कतें आ चुकी हैं क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से जो वायरिंग है पूरे पूरे सिस्टम की वो गड़बड़ा जाती है। यानी उसमें कुछ कमी आ जाती है, या कह लीजिए कि एक सिंपल पाथवे पे जाना है तो वो डिफरेंट पाथवे बना लेते हैं और जो रिएक्शंस हैं बॉडी में वो डिफरेंट होने लगते हैं। यही बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि बायोपोलर रोग जैसी चीज़ भी होती है जिसमें हमारे शरीर की बायोकेमिस्ट्री के चलते संतुलन बनाने में ऐसी ही समस्या आती है। यानी आपका मेंटल जो बैलेंस है, जो बैलेंस रहता है आपका माइंड, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। एक संतुलन जो होना चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, उसमें जब दिक्कतें आ जाती हैं तो इस प्रकार का होता है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी खाएं, कोई भी पूरक आहार लें, इलाज कराएं या दवाएं लें, आपके शरीर को हर दिन की सेहत के साथ यथास्थिति बनाए रखने में समस्या आती है ना। और बेशक इससे समझने की ज़रूरत है अनेक न्यूरोकेमिकल प्रतिरक्षा प्रणाली के। अब देखिए, ये सारा जो सिस्टम है आपके इम्यून सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, यही आगे बता रहे, अनेक न्यूरोकेमिकल प्रतिरक्षा प्रणाली के हार्मोन पाचन, एलर्जी, हृदय की प्रणाली को प्रभावित करते हैं, है ना। जैसे हृदय की गति का बढ़ जाना, कभी कभी कम हो जाना, इस तरह से भी असर देखने को मिलता है। तथा इसी तरह के न्यूरोकेमिकल डिप्रेशन उदासी, खुशी, क्रोध, प्रेम तथा भय पर भी असर डालते हैं, है ना। इसलिए यदि आपके मस्तिष्क की यांत्रिकी के साथ समस्या है जो संतुलन बनाती है, तो शायद आपके शरीर में भी वैसी ही समस्या है। ठीक है, तो ये सारी समस्या होती है। अब देखिए, मन के लक्षण क्या होते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। अक्सर आपकी अच्छी रहने वाली मनोदशा अकारण ही दुख, ठुकराए जाने और निराशा में डूब जाती है। इस तरह के नेगेटिव विचार आपकी सामान्य मनोदशा अकारण कुछ ज़्यादा ही प्रफुल्लित तथा इस प्रकार खुश और आशावादी हो जाती है कि उसका
आपकी वर्तमान परिस्थितियों से तालमेल नहीं दिखता, पूरा तालमेल ही बिगड़ जाता है। अपनी सामान्य संतुलित रहने वाली मनोदशा के उलट आप बातें करने लगते हैं, सोते नहीं और शॉपिंग, खरीदारी, है ना, काम, तेज ड्राइविंग और यहाँ तक कि जोखिम भरे यौन संबंध तथा निवेशों में भी हाथ डालते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन लोग के लक्षण आप समझ लीजिए क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा आतुर रहना शॉपिंग को लेकर के, है ना, खरीदारी है जिसमें कि, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन सब अवसादों का ही लक्षण होता है। वैसे तो स्वस्थ मस्तिष्क भी ये कर सकता है, लेकिन ऐसा इन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आपके विचार तेज़ी से चलते हैं, मतलब विचारों में इतना फ्लो है कि क्या बड़बड़ा रहे हैं, क्या बोले जा रहे हैं, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो सामान्य वाला व्यक्ति है वो समझ लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और आप उत्तेजना में कार्य करते हैं, यानी अत्यधिक जो एक तो नॉर्मल जो होना चाहिए या उत्साहित रहना चाहिए इंसान को, लेकिन इनकी जो कभी कभी क्या होता है, उत्साह इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। ठीक है, जो आपकी सामान्य समझ के विपरीत होता है। ठीक है, आप बात बात पर भड़क जाते हैं, है ना, जबकि उसका कोई कारण नहीं होता। आपका चिड़चिड़ापन और मूड में रहना इस कदर बढ़ जाता है कि आप लोगों से बात बात पर उलझ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग व्यक्ति क्या करेंगे, बात बात पर उलझेंगे आपसे, जबकि सामान्य तौर पर आप ऐसा नहीं करते हैं। ये सारे लक्षण उसमें होते हैं। अब देखिए शरीर में क्या लक्षण आते हैं, ये तो मन के लक्षण हो गए। अब शरीर में क्या लक्षण आते हैं वो जानिए। आपकी सेहत में ऐसे उतार चढ़ाव दिखते हैं जो सेहत से जुड़ी आपकी आदतों से संबद्ध नहीं होते। शरीर के कई हिस्सों में आपको तकलीफ रहती है ना, जैसे एलर्जी की समस्या, दर्द रहता है कहीं ना कहीं, पाचन की समस्या है ना, हार्मोन का जो असंतुलन है उसके कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उन्हीं हार्मोन्स, उन्हीं केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। आए दिन आपके शरीर में संतुलन बनाने में समस्या आती है, जबकि आप कुछ भी खा लें, मतलब जितना भी पौष्टिक आहार ले लें, लेकिन उसमें दिक्कत रहेगी, है ना। क्या यही समस्या आपके साथ है? अब लुई है पूछ रही हैं आपको क्या आपके शरीर में इन सब संक्रमणों या एलर्जी ऐसा कुछ है, तो अलर्ट हो जाइए। ठीक है, पाचन की समस्या है ना, थायराइड हार्मोन, ये सारे आपके डिस्टर्ब रहते हैं। ओके, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। और देखिए जो मनोदशा है और जो आपकी हेल्थ है पूरी वो दोनों का कॉम्बिनेशन। वैसे तो 3 कॉम्बिनेशंस बताए जाते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। अगर ये जब तक इनका अलाइनमेंट नहीं होता है तब तक क्या होता है कि कुछ इम्बैलेंस रहेगा। तो बैलेंस बनाने के लिए क्या है कि एक सकारात्मक इन्वायरमेंट में रहना तो ज़रूरी है ही है। जब आपको कोई भी चिंता परेशानी या उसका आप देख रहे हैं कि कुछ अत्यधिक हो रहा है, तो वहीं आपको थोड़ा सा ठहर जाना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, किसी स्पिरिचुअल थिंकर से बात कर लेनी। अगर वो माध्यम नहीं तो आजकल देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं, है ना, आप डीएम कर सकते हैं उनको कि वो अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इन व्यक्तियों का एक्सपीरियंस हमसे एबव होता है, यानी कि इनकी जो स्टेट ऑफ माइंड होती है काफ़ी एलिवेटेड होती है, ये संसार को समझने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो वो जब अपना ज्ञान हमें देते हैं तो हम भी इससे लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा गया। और जैसे मनोवैज्ञानिक से आपको मिलना ही मिलना है, मनोचिकित्सक होते ही होते हैं, उनसे आपको हेल्प लेनी है जो आपकी काउंसलिंग करते हुए आपकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आप आराम से पढ़िए, इस सीरीज़ को भी देखते रहिए कि ये सब भी जानना चाहिए, इसलिए इस तरह के सेशंस किए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के दौरान भी कई बार बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है और बहुत सारे बच्चे तनाव में आ जाते हैं और अलग अलग बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं, जिन्हें बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं। अभी देखिए एक रिसेंट केस है, लड़की ने 4थे फ्लोर से छलांग लगा दी और उसकी जैसे ही उसको हॉस्पिटल जब तक ले जाते तब तक उसकी मृत्यु हो गई। बच्ची क्लास 10th की है, कितना दबाव रहा होगा आप समझ रहे होंगे, कितना ज़्यादा दबाव रहा होगा। ठीक है, तो इन सब दबावों से हमें ऊपर उठना है, हमें ये बताना है कि जीवन सबसे अमूल्य है, बाकी सब चीज़ें उसके अंदर है। ठीक है, इतना नहीं दबाव कर लेना है कि पढ़ाई से ही आपने अपना जीवन नष्ट कर लिया, मानिए उसके स्ट्रेस से, पढ़ाई के स्ट्रेस से। ठीक है, तो कल मिलते हैं, आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई बर्डन नहीं लेना है आपको।